अस्सलाम वालेकुम। में करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 113 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बनी सकलारी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती, 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 तुम भूल गई मेरी प्रणय निवेदन को? कितनी अभिव्यक्ति थी तुम्हारी आंखों में। मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर तुमने अपने चक्षुओं से मेरे निवेदन को स्वीकार किया था। स्मरण है ना सती? आओ सती, मेरे पास आओ। सती, मैं ही हूं तुम्हारा शिव। मुझे पहचानने में तुम्हें इतनी कठिनाइयां क्यों हो रही हैं? नहीं सती, मैं ही हूं तुम्हारा शिव। मेरे पास आओ, पहचानो मुझे। आओ सती। आप ही मेरे शिव हैं। मैंने आपको पहचान लिया। आपकी दृष्टि का मेरे हृदय में अमिट स्थान है। आप ही हैं मेरे शिव। उचित है सती। अब मैं तुम्हारा वध करके असुर राज तारकासुर की मनोकामना पूरी करूंगा। तारकासुर अमर रहे।
नहीं, चित्रासुर का वध नहीं हो सकता। असंभव, असंभव। महादेव के लिए सब कुछ संभव है सुराज। और फिर चित्रासुर तो पूर्ण रूप से अपने रूप बदलने की कला और युद्ध कला पर निर्भर था। उसके पास तो अभयदान का कवच भी नहीं था सुराज। अब ये युद्ध निर्णायक काल चक्र में पहुंच चुका है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं। ये शिव नहीं जानते कि मुझे अभयदान देकर अपने विनाश का बीजारोपण किया है उन्होंने। असुरराज, क्या आप महादेव के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? मूर्ख, असुरों और देवताओं के मध्य यह निर्णय करना है कि स्वर्ग पर साम्राज्य किसका होगा। यही एकमात्र उपाय है सती और शिव के मिलन को रोकने का। यही वो देवता हैं जिन्होंने सती का विवाह शिव के साथ करने में सहयोग किया था। ताकि हमारा विनाश हो। स्वर्ग पर आक्रमण करने का प्रबंध करो चक्राय। अवश्य असुरराज। योद्धाओं, स्वर्ग पर आक्रमण के लिए कूच करो। समय आ गया है देवताओं को पराजित करने का। स्वर्ग पर अब हमारा असुरों का राज होगा, असुरों का। सती, इतनी भयभीत क्यों हो? मैंने आपका ये विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी इसकी कल्पना की। आदिशक्ति शिव का विभत्स रूप देखकर भयभीत हो गई। तुम्हारे भय का कारण तुम्हारी अज्ञानता है सती, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भय कभी वास नहीं कर सकता। कैसी अज्ञानता? अपने अंदर की शक्ति को ना पहचानने की अज्ञानता। हाँ सती, आदिशक्ति होने की आत्म अनुभूति ही तुम्हें इन सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठाएगी। संहार करना तो शिव का दायित्व है। काल के अंत में संसार का महाविनाश मैं स्वयं करता हूं, और आदिशक्ति होने के नाते तुम उसमें मेरा साथ देती हो। जिस दिन तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तुम्हें मेरी बात पूर्ण रूप से समझ आ जाएगी। आपने जिसका संहार किया वो था कौन? चित्रासुर। किंतु ये घटना पहली बार नहीं घटी। क्यों ये असुर मुझे बार बार हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और आप इन सबसे मेरी रक्षा करते हैं? इन असुरों का नेतृत्व तारकासुर नामक एक असुर करता है, जो तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचता है, क्योंकि उसे हमारा मिलन स्वीकार नहीं। फिर तो आपको तारकासुर का ही वध कर देना चाहिए। मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता सती। मैंने स्वयं उसे अभयदान दिया है। अभयदान? आपका एक उपनाम भोलेनाथ होना आश्चर्य की बात नहीं है। सबको प्रताड़ित करने वाले असुरों को अभयदान देते हैं, पर क्यों? समय आने पर तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे सती। माता, महादेव, हमें कैलाश के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। वहां ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप दोनों का स्वागत करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी मजा आ रहा था। वही मैंने कहा लास्ट पार्ट में कि अब सती जी को देखना पड़ेगा, क्योंकि
उनको मन की आंख से इस चीज़ को भापना पड़ेगा कि असल शिव जी कौन है, क्योंकि वो उनका आधा हिस्सा है। तो कहीं न कहीं वो जो है चित्रासुर जो है उनको बहलाने की कोशिश कर रहा था और फँसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही हूँ जिसकी याद में तुम जलती रही हो और मुझे उन सवालों का तुम्हें जवाब चाहिए था और ये और वो बड़ा उसने उलझाने की कोशिश की और सती जी ऑलमोस्ट उसी साइड पे थीं और उनका हाथ पकड़ने वाली थी। लेकिन उनके देखने का अंदाज़ जो है शिव जी जैसे देखते हैं सती जी को, वो एक और अंदाज़ है और वो जो मिठास और प्यार मोहब्बत होती है उनकी आँखों में वो इधर नज़र नहीं आ रही थी। वो शिव जी की तरफ देख रहा था, वो जो चित्रासुर था और वो वहाँ देख रहा था कि वो कोई हरकत तो नहीं करते और फिर सती जी की तरफ देख रहा था और यही चीज़ जो है वो देखने में सती जी ने भाँप ली और वो एकदम से पीछे हट गईं और उसी दौरान फिर शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा मैंने पहचान लिया आपको और वही चीज़ थी और उन्होंने पहचाना और उसके बाद शिव जी ने अपना वो जो रूप है वो धारण कर लिया। वो त्रिशूल जो है वो तलवार में बदला और उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी और ये सारा होना ज़रूरी था और सती जी को यही समझा रहे थे कि आप मेरा हिस्सा हैं और इससे मत डरें, आप डर रही हैं और जब भी मैं अहंकार में आता हूँ या इस ऐसी सिचुएशन अहंकार में नहीं, सॉरी अपने रूप में, इस रूप में आते गुस्से हैं, में, गुस्से गुस्से वाले रूप में, में आता हूँ ना, विनाश वाले। विनाश वाले रूप में आते हैं तो ये सिचुएशन जो है ये होती है और तुम मेरे साथ होती हो और तुम इस चीज़ का हिस्सा हो लेकिन तुम इससे निकलोगी, उससे आगे सोचोगी वो जो तुम्हारा पास्ट है, वो पास्ट में क्या थे और उस हिसाब से फिर मेरे ख़्याल में तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं होगी, ये बीत नहीं होगा जो उसे अभी फ़ील हो रहा था सती जी को डर लग रहा था और सारी सिचुएशन तो उससे निकलना पड़ेगा। वो उसे यही समझा रहे थे। ऑन अदर हैंड तारकासुर जो है, वो अपने आपे से बाहर हो गया। उसे पता चला कि जो है सुर का जो है वो सर उतार दिया, मार दिया है और वो मैं सोच रहा था बीच में कि शिव जी से अब वो इस तरह की चीज़ें करवा रहा है, मतलब उनको मारने की कोशिश कर रहा है सती जी को। शिव जी को तो ऑलरेडी हर चीज़ का पता है, फिर भी अपनी तरफ से पूरी ट्राइयाँ कर रहा है और अभी उसने स्वर्ग पे जो है हमला करने की तैयारी और सारी फ़ौज जो है वो तैयार कर दी और उसको एक किस्म का हुक्म भी साथ दिया है कि जाओ जाके हमला करो और हम तैयारी करते हैं। तो वो वहाँ पे वो उस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं और लेट्स सी देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है अब आगे। जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे चित्रासुर ने जब रूप धारण किया शिव जी का तो एक साइड पर तो ओरिजिनल शिव जी थे और एक साइड पर कॉपी शिव जी थे, तो यकीन जानिए कि हम खुद भी कन्फ्यूज़ थे कि इनमें से ओरिजिनल शिव जी क्या हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा सीन आया जो नज़रों का सीन था। जिस तरह से सती जी को पास बुलाकर चित्रासुर वो नज़रों से घूर रहा था ना, तो उसी लम्हे सती जी ने भी इस चीज़ को फ़ील किया और पहचान लिया। फिर वो जो असली शिव जी थे उनके पास लौटी हैं और वो कह रही थी कि मैं मेरे मन में आपकी नज़रों का एक बहुत बड़ा मान है, एक बहुत बड़ी छवि है और मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हैं मेरे शिव जी। जब ये बात की तो चित्रासुर जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि भई जो चीज़ 2 नंबर होती है वो फिर उभरती तो है, वो शो तो होती है। तो चित्रासुर फिर गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर सती जी को कहता है कि अब मैं आपका वध ज़रूर करूँगा। यहाँ पे शिव जी भी क्रोध में आ गए और शिव जी ने त्रिशूल जो था उनके हाथ में उसको तलवार का रूप एक दिया और उसके बाद चित्रासुर जो है उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो ही सर धड़ से अलग हुआ है तो यहाँ पे तारकासुर जो है वो इस चीज को नहीं मान रहा था क्योंकि वो जानता था कि चित्रासुर जो है उसके पास ये बहुत बड़ी कला है रूप धारण करने वाली, तो उसका कैसे वध हो सकता है। यहाँ पे उसका तारकासुर का जो प्रधानमंत्री है उसने ये बताया उसको कि उसने कहा कि चित्रासुर जो है उसके पास सिर्फ रूप धारण करने वाली कला है, उसके पास कोई शक्ति वाला कवच तो है नहीं है जिससे वो अपनी आपको महफूज कर सके, अपना बचाव कर सके, तो इसलिए उसका वध तो होना ही था। और यहाँ पे तारकासुर ने कहा है कि अब मैंने प्लान बना लिया, अब मैंने योजना बना ली है। अगर हमने स्वर्ग पर राज करना है तो फिर देवताओं के साथ हमें युद्ध करना ही होगा और शिव जी का और सती जी का मिलन जो है ना वो किसी न किसी तरीके तो हमने रोकना ही रोकना है। यहाँ पे चक्री कह रहा था कि आप क्या महादेव जी से युद्ध करना चाहते हैं, बाकी सारे असुर उनसे डरते हैं भाई, उनके सामने वो जाने का साहस भी नहीं कर सकते, लेकिन तारकासुर ने कहा और कोई हमारे पास हाल ही नहीं है, अब हमें करना ही पड़ेगा ये, अब देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल जी। और पहचान लिया गया था, सती जी ने पहचान लिया था और ये एक किस्म का सती जी का भी टेस्ट था और लेकिन सती जी जो है इसमें पास हुई हैं और पहचान लिया है अपने शिव जी को। और उसके अलावा जो है वो फिर तारकासुर जो है वो अपना चित्रासुर का साथ धड़ से जुदा कर दिया
और बाद में तारकासुर नहीं मान रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने चक्री ने कहा कि वो महादेव जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके आगे क्या कोई चीज़ है। तो वो तो सबको जो है वो मार सकते हैं। तो लेकिन खैर वो तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि अब महादेव जी के साथ खुल्लम खुल्ला जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके साथ लड़ने की कोशिश करने जा रही हैं। वो स्वर्ग पे जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वर्ग पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। वो ये समझते हैं कि देवताओं ने जो है वो ये चाल चली है, अपना शिव जी और सती जी को मिलाया और उन दोनों को मिला के हमारा वध जो है वो ज़ाहिर है बेटा होगा, बच्चा होगा, तो वो मेरा वध करेगा। तो ये सिर्फ एक चाल थी देवताओं के द्वारा, इसलिए हमें स्वर्ग पे देवताओं पे हमला करना चाहिए और स्वर्ग पे कब्जा करना चाहिए, इसलिए जो है वो ये सारा कुछ कर रहा था। बहरहाल अब जो है वो सती जी जो हैं वो उनको ज्ञान नहीं था और जब उनको ज्ञान आया है उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि जब मैं विनाश करूँगा तो अब आप मेरा साथ देंगी, तब तब आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी और ये बेभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलें आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।